बात करेंगे आज की 25 बड़ी खबरों की। पटना में एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरभि राज की गोली मारकर हत्या, इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज आ गया। इसमें 2 बाइक सवार क्लिनिक के बाहर दिख रहे हैं। घटना कल शाम करीब 6 बजे की। आरोपी अस्पताल में घुसे, डायरेक्टर सुरभि राज के चैम्बर में गए, ताबड़तोड़ 6 से 7 गोलियां चलाई। ये भी सामने आ रहा है कि कमरा धोकर सबूत छुपाने की कोशिश की गई। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। गोमती नगर में एक मॉल के पास प्रॉपर्टी का काम करने वाले शिवांश नाम के युवक को कहासुनी के बाद हुए विवाद में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि मॉल के सामने नशे की हालत में 2 लोगों में कहासुनी के बाद ये गोली चली। गोली मारने वाला आरोपी मनीष घायल का पुराना परिचित बताया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला। सुशांत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे। सीबीआई ने 2 मामलों की जांच की थी। सुशांत के पिता केके सिंह की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत थी और रिया चक्रवर्ती की शिकायत, जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अब सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक की। मामले से जुड़े दस्तावेज वेबसाइट पर डाल दिए गए। साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी पब्लिक कर दिया गया। रिपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेज 25 पेज में हैं। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। जस्टिस वर्मा के घर से कैश बरामदगी मामले में सीजीआई संजीव खन्ना के आदेश पर उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर जारी की गई। वीडियो में घर के अंदर जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को दिल्ली पुलिस ने शूट किया था। जस्टिस वर्मा का जवाब पब्लिक किया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने नोटों की जानकारी से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई थी। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में आग लग गई। आग यहां कुछ झुग्गियों में लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग से बस्ती की कई झुग्गियों को नुकसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने पीड़ितों पर उबलता तेल फेंक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पथराव और मारपीट हुई। यूपी के अयोध्या में शनिवार देर शाम शिवम यादव नाम के एक शख्स की सड़क दुर्घटना में मौत। शिवम की मौत की खबर पाकर उसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, सड़क जाम कर दी। शिवम एसडीएम के यहां स्टेनो के पद पर कार्यरत था। परिवार वालों का आरोप है कि एसडीएम शिवम को बहुत प्रताड़ित किया करते थे। यूपी में सहारनपुर के गंगो इलाके में एक शख्स ने अपने 3 मासूम बच्चों और पत्नी को गोली मार दी। तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां की हालत गंभीर। पुलिस ने मौके से आरोपी पिता को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है आरोपी योगेश रोहिला ने खुद पुलिस को फोन करके जानकारी दी। ये कहा जा रहा है कि उसे अपनी पत्नी पर शक था, जिसे लेकर अक्सर घर में विवाद रहता था। हरियाणा में बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 के एक घर में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स घायल। बताया जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटने से यह धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कथित रूप से बने एक अवैध घर को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये संपत्ति हारून राशिद गनी की थी, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर से कथित रूप से जुड़ा एक ज्ञात आतंकवादी हैंडलर है। अनंतनाग पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर रेखा हसनपोरा में अवैध रूप से घर और चबूतरे को ढहाया। दक्षिण दिल्ली जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई की। 18 बांग्लादेशियों को पकड़ा। इनमें से 8 को गिरफ्तार किया गया, 6 को डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा 4 से पूछताछ जारी। इनकी मदद करने वाले 8 भारतीयों को भी दबोचा है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में एक गैंगस्टर की पत्नी और एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला गैंगस्टर पति के इशारों पर व्यापारियों से रंगदारी वसूला करती थी। पुलिस के मुताबिक एक शिकायतकर्ता ने बताया कि 4 लोगों ने घर पर पहुंचकर सचिन उर्फ भांजा के नाम से पैसों की मांग की। पुलिस ने छानबीन की, लोगों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जश्न में डूबा फायरिंग करता शख्स प्रशांत कुमार यूपी पुलिस में है, जबकि वायरल वीडियो में डांस करता व्यक्ति गौरव कुमार भी यूपी पुलिस में ही है। दोनों ही रामराज थाने में तैनात है। फिलहाल दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, जांच जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उनकी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी सजा देंगे कि आने वाली 7 पुश्तें तक याद रखेंगी। सीएम योगी कल गोंडा में। झारखंड के धनबाद में मैया सम्मान योजना को लेकर भारी बवाल।
फॉर्म जमा करने को लेकर महिलाएं आपस में उलझी दिखी, जमकर मारपीट हुई। उन्हें रोकने के लिए पुलिस के जवान पहुंचे। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद विवाद को शांत कराया जा सका। राजस्थान में श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में ट्रेन और सीआईएसएफ की गाड़ी के बीच हुई टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीआईएसएफ की गाड़ी के ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन लो ट्रैक पर वो जा फंसी। ट्रेन ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि वक्त रहते गाड़ी से सीआईएसएफ जवान और ड्राइवर बाहर निकल आए। बेंगलुरु के अनेकल में एक उत्सव के दौरान हादसा। यहां 100 फीट ऊंचा रथ नीचे गिर गया। यह घटना कल शाम करीब 6 बजे अनेकल के होसूरू गांव की है। यह रथ मद्दुरमा देवी जात्रे में देवी प्रतिमा लेकर जा रहा था। रथ अचानक डगमगाने लगता है और लोगों की भीड़ के ऊपर ही गिर जाता है। बाराबंकी के रफी अहमद किदवई जिला अस्पताल में पिछले 5 साल से रह रही पार्वती को अपना परिवार मिल गया। 14 अक्टूबर 2019 को बाराबंकी के रामाश्रम के पास पार्वती घायल अवस्था में मिली थी। पुलिस के अनुसार वो ट्रेन से गिर गई थी, उसकी याददाश्त चली गई थी। डीएम शशांक त्रिपाठी ने पार्वती के परिवार का पता लगाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 मार्च को विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करेंगी। बीजेपी सरकार इसे विकसित दिल्ली का बजट बता रही है। बताया जा रहा है कि बजट में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्य फोकस रहेगा। इसके अलावा प्रदूषण और दिल्ली में जल भराव की समस्या को ध्यान में रखा जाएगा। आईपीएल 2025 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। कोलकाता ने 174 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे बेंगलुरु की टीम ने 16 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। यह हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के बाद इजरायल का सबसे बड़ा हमला। इससे पहले दिसंबर के बाद से दूसरी बार लेबनान से इजरायल पर रॉकेट दागे गए। अब इस बात को लेकर चिंता पैदा हो गई है कि क्या हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम कायम रहेगा या नहीं। गजा पट्टी में इजरायल के हमले जारी हैं। तुफा इलाके में एयर स्ट्राइक ने 9 लोगों की जान ले ली, जिसमें 5 एक ही परिवार के थे। ये हमले शुक्रवार रात हुए थे। शनिवार को मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया।